समिति की आज बेहद अहम बैठक होगी। 13 जून को मंदिर निर्माण समिति की बैठक होनी है। तो देखिए, राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक होनी है। 13 जून को यह बैठक होगी। निर्माण समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र भी होंगे शामिल। अहम बैठक में लिए जा सकते हैं कई फैसले। चढ़ावा चोरी को लेकर भी पीएमओ संज्ञान लेने के बाद ये बैठक, इस बैठक में तमाम फैसले लिए जाएंगे। हालांकि ये कहा गया कि जो दान पेटी में पैसे जाते हैं उसकी भी चोरी की गई है और दान पात्र से पैसे निकाले गए। हालांकि दावे किए गए, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन पीएमओ की तरफ से इस मामले पर संज्ञान लिया गया, इन दावों पर संज्ञान लिया गया है। अब इस मामले को लेकर एक बैठक भी होनी है और संज्ञान लेने के बाद इस बैठक का जो महत्व है अपने आप में उसमें वृद्धि हो गई है। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक होनी है। 13 जून को यह बैठक होगी। निर्माण समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र भी इसमें शामिल होंगे। अहम बैठक में कई फैसले लिए जा सकते हैं जो बेहद अहम, बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चढ़ावा चोरी का जो संज्ञान है वो पीएमओ की तरफ से लिया गया, उसके बाद इस बैठक का आयोजन भी किया जाना है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अयोध्या से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आकाश, कब बैठक होनी है, इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा और बैठक के पीछे का जो मेन मोटो है, उद्देश्य है, वो क्या है? देखिए सुरती, मैं बता दूं कि समय समय पर जो है मंदिर निर्माण समिति की बैठक होती है, जिसमें जो मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्रा, वो जो है उसमें शामिल होते हैं, उनकी अध्यक्षता में होती है। लेकिन जो ये खास बैठक है 13 जून को, वो जो है मंदिर निर्माण की प्रगति को लेकर है। हालांकि यही बताया जा रहा है, उसमें जो शामिल होंगे वो ट्रस्ट के सभी लोग शामिल होंगे और इस तरीके से जो है वो बैठक होनी है। और अब पूरा जो मंदिर निर्माण है, क्योंकि बरसात का समय भी आ गया है, उसको भी लेकर पूरा जो है काम देखना है और उसको समय से पूरा करना है। किस तरीके से जो है बरसात में जो वहाँ पर श्रद्धालु आए उनको किस तरीके से सुविधाएं मिले, ये सारी चीजों को लेकर एक मंथन होनी है, बैठक होनी है और इस तरीके से 13 जून का वो समय निर्धारित किया गया है। ये भी कहा जा रहा है आकाश की इससे पहले, क्योंकि दान पात्र को लेकर भी एक दावे किए गए थे कि इसमें चोरी की गई है, पैसों की चोरी की गई है। आकाश, उसके बाद पीएमओ की तरफ से संज्ञान लिया गया, उसके बाद इस बैठक का आयोजन है। किस तरीके से देखा जा रहा है? क्या संज्ञान के बाद इस पूरे मामले को लेकर भी कुछ बैठक में अहम चर्चा हो सकती है, कई फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए श्रुति, मैं बता दूं कि अभी एक दिन पहले मंदिर निर्माण समिति के जो अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र वो अयोध्या पहुंचे थे। हालांकि उनसे हम लोगों ने बात करने की कोशिश की उस जो है विषय को लेकर कि ऐसा जो है आरोप लगाया जा रहा है कि दान पात्र से जो है रुपए गायब हैं, तो उस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो चुप रहे। और इसके अलावा जो है उन्होंने ये चीजें जो है कुछ लोगों से कही कि वो जो विषय है वो सिर्फ जो है मंदिर ट्रस्ट का है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, इसलिए इस पर जो है कुछ भी वो नहीं बोले। लेकिन जो बातें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि जब ये बैठक होगी तो बैठक में कहीं ना कहीं इन मुद्दों की भी जो है चर्चा होगी या हो सकती है। अब दान पेटी की सुरक्षा को लेकर भी क्या कोई अहम फैसले लिए जाएंगे? बैठक के बाद क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं आकाश, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आकाश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित भी लगातार बने हुए हैं। अमित, देखिए, एक सवाल जिसको लेकर तमाम चर्चाएं चल रही थी, एक दावा किया गया कि अयोध्या के राम मंदिर में जो दान पेटी है उसमें से पैसे निकाले गए, उसकी चोरी की गई है। हालांकि मंदिर समिति की तरफ से, और इस पूरे मामले पर क्या कहा जा रहा है, प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है? क्योंकि एक दावे ये भी किए गए कि ना कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, हालांकि पुलिस प्रशासन सामने आता है इस पूरे मामले पे कहता है कि नहीं, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस तरीके की दावे की पुष्टि भी नहीं की गई अधिकारियों की तरफ से। अमित, चल क्या रहा है? और क्योंकि अब पीएमओ के संज्ञान के बाद इस बैठक का भी आयोजन है। तो देखिए, तो आपको पूरा मामला बताते हैं। देखिए, ये मामला शुरू होता है जब तो ट्वीट करते हैं और वो लिखते हैं कि राम मंदिर में जो दान आता है वो पैसा चोरी हुआ है और पैसे का गबन हुआ है। इसके बाद ये मामला पूरी तरीके से सोशल मीडिया के साथ साथ पूरी तरीके से चर्चा का विषय बन जाता है। तमाम प्रतिक्रियाएं आती है जिसमें, लेकिन इसके बाद मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने
भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें चंपत राय ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये मंदिर का ऑडिट किया जाता है, जो दान पात्र है और जो दान में चढ़ावा चलता है उसको समय समय पर ऑडिट किया जाता है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो कर्मचारी हैं उनके माध्यम से ये ऑडिट की जा रही है। इससे किसी प्रकार की जो बातें अखिलेश यादव कर रहे हैं उस पर कोई सत्यता नहीं है। इस तरह के तमाम और सदस्य जो जुड़े हुए थे उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी। लेकिन देखिए सवाल ये कर रहे हैं कोई मामले की आप बताएं तो देखिए ऑडिट होती है, समय समय पर इसका ऑडिट किया जाता है, लेकिन ये माना जाता है कि जब ऑडिट की जाती है, जो चढ़ावा चलता है, तो जब एक धनराशि तक वो चढ़ावा पहुंच जाता है तो धनराशि को बैंक में जमा किया जाता है। उस दौरान माना जा रहा था कि वो धनराशि जो है वो जमा रखी गई थी कि बैंक में जमा करना है, लेकिन जब वो धनराशि बैंक में पहुंचाई जाती है तो उस दौरान ये दावा किया जा रहा है कि उसमें पैसा कुछ कम मिलता है। उसी को लेकर के कहा जा रहा है कि जो मामला चढ़ावा है उसमें गड़बड़ी पाई गई है और जो पैसा है वो चोरी हुआ है। इसके बाद अब देखिए कि लगातार मामले को लेकर के पीएमओ भी जो है वो सच है और पीएमओ ने रिपोर्ट जो है वो मांगी है। तो देखिए पूरी तरीके से अब केंद्रीय नेतृत्व इसमें शामिल हो चुका है और केंद्रीय नेतृत्व पूरी नजर बनाया हुआ है और अब रिपोर्ट मांगी जा रही है। इसीलिए देखिए ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। बैठक में आप देखिए कि कुछ जो निर्माण समिति से जुड़े जो अध्यक्ष है वो खुद नितिन दास यहाँ पहुंच रहे हैं और साफ तौर पर माना जा रहा है कि ये उनका पहुंचना यानी बड़ी बैठक है। बैठक में कई फैसले लिए जा सकते हैं। देखिए निर्माण कार्य चल रहा है, उससे संबंधित फैसले हैं, लेकिन सारा फोकस जो है जो ये आरोप लगाए गए थे उसमें कितनी सत्यता है, उसके बाद क्या उसकी जांच की जाएगी कि आखिर में क्या वाकई में पैसा चोरी हुए हैं या आरोप जो लगाए गए थे वो निराधार थे। इन तमाम चीजों को लेकर के बैठक की जा रही है। बैठक बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए बड़े पदाधिकारी अमित, जो भक्त दान पेटी में चढ़ावा डालते हैं उनकी आस्था होती है और इन तमाम खबरों से कहीं ना कहीं एक संशय का माहौल है, उसे खत्म करने के लिए ये भी बताना होगा कि किस तरीके से दान पेटी के लिए सुरक्षा के तमाम व्यवस्थाएं वहां पर किए गए, कितने सुरक्षा कर्मी वहां पर तैनात रहते हैं। अमित, किसी भी अगर आप ट्रस्ट में जाएंगे तो वहाँ जो दान पात्र में जो पैसा चढ़ता है, लेकिन अगर अयोध्या की बात करें तो लगभग तमाम जगहों पे अगर देखें तो 3 दर्जन से अधिक जो दान पेटी है बड़ी बड़ी वहाँ पर रखी गई है। सारे जो है वो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। जब भी कोई गिनती होती है तो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होती है और देखिए पूरे जो वीडियो काफी है किया जाता है। ऐसे सवाल उठ रहा है कि आखिर में अगर ये आरोप लग रहे हैं पैसा चोरी हुआ कैसे। अब इसी को लेकर के जो बैठक की जाएगी तो उसमें जो समिति है वो क्या निर्णय लेती है, क्योंकि देखिए अध्यक्ष भी पहुंच रहे हैं और मंदिर के जो ट्रस्ट के लोग हैं वो भी पहुंच रहे हैं। तो ये बड़ी बैठक है। बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि आखिर में जो आरोप लगे हैं किस आधार पर लगाए गए हैं, क्या वाकई इसमें कोई सत्यता है। क्योंकि देखिए पूरी तरीके से अब इस मामले को लेकर के केंद्रीय नेतृत्व जुड़ चुका है, क्योंकि राम मंदिर से जुड़ा मामला है। करोड़ों जो हिंदू सनातनी है तो देखिए इसमें किसी तरीके का संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि दान पेटी में जब पैसे काउंट किए जाते हैं, उससे निकाले जाते हैं, तब वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी और सीसीटीवी फुटेज लगातार उन तमाम गतिविधियों को रिकॉर्ड कर रहा होता है। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी रखी जाती है, सुरक्षा कर्मी वहां पर तैनात होते हैं। हालांकि इन तमाम दावे को जिस तरीके से हमारे सहयोगियों ने भी बताया कि इसका खंडन किया गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर एक बैठक भी होनी है। इस बैठक में मंदिर कमेटी क्या कुछ फैसला लेती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया अमित आपका इन तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों